किसी भी धर्म के मूल तत्व उस धर्म को मानने वालों के विचार, मान्यताएं, आचार तथा संसार एवं लोगों के प्रति उनके दृष्टिकोण को ढालते हैं। सनातनी धर्म की बुनियादी 5 बातें वंदना, वेद पाठ, व्रत, तीर्थ और दान ये तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा और भी सिद्धांत हैं जिनको जानना आवश्यक है। पहला सिद्धांत है ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर एक ही है और वही प्रार्थनीय है, वही पूजनीय है, वही सृष्टा है, वही सृष्टि भी। शिव, राम, कृष्ण आदि सभी उस ईश्वर के संदेश वाहक हैं। हजारों देवी देवता उसी एक के प्रति नमन है। वेद, वेदांत और उपनिषद एक ही परम तत्व को मानते हैं। दूसरा सिद्धांत, वेद ही धर्म ग्रंथ है। कितने लोग हैं जिन्होंने वेद पढ़े? बहुत सारे लोगों ने पुराणों की कथाएं जरूर सुनी और उन्हीं पर विश्वास किया तथा उन्हीं के आधार पर अपना जीवन जिया और कर्मकांड किए। पुराण, रामायण और महाभारत धर्म ग्रंथ नहीं, इतिहास ग्रंथ हैं। ऋषियों द्वारा पवित्र ग्रंथों, 4 वेद एवं अन्य वैदिक साहित्य की दिव्यता एवं अचूकता पर जो श्रद्धा रखता है वही सनातन धर्म की सुदृढ़ नींव को बनाए रखता है। अगला सिद्धांत, सृष्टि, उत्पत्ति और प्रलय। सनातन हिंदू धर्म की मान्यता है कि सृष्टि, उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय की अनंत प्रक्रिया पर चलती है। गीता में कहा गया है कि जब ब्रह्मा का दिन उदय होता है तब सब कुछ अदृश्य से दृश्यमान हो जाता है और जैसे ही रात होने लगती है सब कुछ वापस आकर अदृश्य में लीन हो जाता है। वह सृष्टि पंचकोश तथा 8 तत्वों से मिलकर बनी है। परमेश्वर सबसे बढ़कर है। अगला सिद्धांत है कर्मवान बनो। सनातन हिंदू धर्म भाग्य से ज़्यादा कर्म का विश्वास रखता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म एवं कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पूर्ण रूप से स्वयं ही उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन, वचन एवं कर्म की क्रिया से अपनी नीति स्वयं तय करता है। इसी से प्रारब्ध बनता है। कर्म का विवेचन वेद और गीता में भी दिया गया है। अगला सिद्धांत है पुनर्जन्म। सनातन हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनर्वार्तन अपने पुराने शरीर को छोड़कर पुनर्वर्तन की प्रक्रिया से गुजरती हुई आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने से ही यह चक्र समाप्त होता है। अगला सिद्धांत प्रकृति की प्रार्थना। वेद प्राकृतिक तत्वों की प्रार्थना किए जाने के रहस्य को बताते हैं। ये नदी, पहाड़, समुद्र, बादल, अग्नि, जल, वायु, आकाश और हरे भरे प्यारे वृक्ष, ये धरती माता हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। अतः इनके प्रति कृतज्ञता के भाव हमारे जीवन को समृद्ध कर हमें सद्गति प्रदान करते हैं। इनकी पूजा नहीं, प्रार्थना की जाती है। यह ईश्वर और हमारे बीच सेतु का कार्य करते हैं। यही दुख मिटाकर सुख का सर्जन करते हैं। अगला सिद्धांत गुरु का महत्व। सनातन धर्म में सदगुरु के समक्ष वेद शिक्षा दीक्षा लेने का महत्व है। किसी भी सनातनी के लिए एक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु की शरण में गए बिना अध्यात्म व जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव है। लेकिन वेद यह भी कहते हैं कि अपना मार्ग स्वयं चुनो। जो हिम्मतवर हैं वही अकेले चलने की ताकत रखते हैं। अगला सिद्धांत सर्वधर्म समभाव। आनो भद्रा कृत्वा यान्तु विश्वतः। ऋग्वेद के इस मंत्र का अर्थ है कि किसी भी सद्विचार को अपनी तरफ किसी भी दिशा से आने दें, ग्रहण करें।
ये विचार सनातन धर्म एवं धर्मनिष्ठ साधक के सच्चे व्यवहार को दर्शाते हैं, चाहे वे विचार किसी भी व्यक्ति, समाज व संप्रदाय से हों। यही सर्वधर्म संभाव है। हिंदू धर्म का प्रत्येक साधक या साधारण व्यक्ति सभी धर्मों के सारे साधु एवं संतों को समान आदर देते हैं। अगला सिद्धांत यम नियम। यम नियम का पालन करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनका हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। अगला सिद्धांत है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष की धारणा और इसे प्राप्त करने का पूरा विज्ञान विकसित किया गया है। यह सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देन में से एक है। मोक्ष में रुचि न भी हो तो भी मोक्ष ज्ञान प्राप्त करना अर्थात इस धारणा के बारे में जानना प्रमुख कर्तव्य है। अगला सिद्धांत संध्या वंदन। संधि काल में ही संध्या वंदना की जाती है। वैसे संधि 5 या 8 वक्त 8 समय की मानी गई है, लेकिन सूर्य उदय और अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण है। गृहस्थी के लिए 2 इन संध्याओं में जो है का पालन जरूरी है। इसमें मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संधि काल में किया गया अन्य और कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता, क्योंकि यह संक्रमण काल है। श्राद्ध तर्पण। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध पक्ष का सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व माना गया है। अगला सिद्धांत है दान का महत्व। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति घटती है, आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व